ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे सज्जनों, मेरे भाई और बहन, जो भी तंत्र मार्ग में रुचि रखने वाले सभी प्राणी, सबके लिए मैं मंगल कामना करते हुए आज आप लोगों को मैं एक महावशीकरण साबर मंत्र दे रहा हूँ। अगर आप लोग विधि विधान को परिपक्वता के साथ करते हो तो ये सत्य है कि मंत्र तत्काल अपना प्रभाव दिखाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि किसी चीज़ को मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि देखिए, नित्य क्रिया एक अपनी अलग है, सुबह की हो चाहे शाम की हो। नित्य क्रिया करने के बाद में आप इन मंत्रों का जाप करें, निश्चिंत भाव से करें, आपका मंत्र सफल हो जाएगा। और जब आप अन्य कार्यों के लिए एक साथ मंत्रों का जाप करोगे तो एक मंत्र दूसरे से रिएक्शन करता है। इस वजह से आप थोड़ा उच्चाटित भी हो जाते हो, विक्षिप्त भी हो जाते हो, मन भी नहीं लगेगा और बीच मार्ग में ही तुम्हारी प्रक्रिया टूट जाएगी। इस बात को याद रखना। आज का जो मंत्र मैं दे रहा हूँ, इसका विधान पहले समझ लो। आप सबसे पहले जंगल में जा करके जो बड़ा घुघू होता है, उल्लू प्रजाति का बड़ा पक्षी होता है, आप ऐसे पक्षी के घोंसले को तलाश लें। आपको घोंसला नहीं लाना है, घोंसला नहीं उतारना है, लेकिन जहाँ पर पक्षी का घोंसला होता है उसके नीचे भूमि में उसके द्वारा त्याग किया हुआ मल, बीट, नीचे भूमि पर अवश्य मिलता है। आपको केवल उसके बीट की ज़रूरत है, बशर्ते निश्चित कर लें कि घुघू का ही घोंसला हो। ये बिल्कुल आप निश्चित कर लें। रविवार या मंगलवार के दिन आप नहा धो करके सुबह टाइम बिना बोले किसी के आप निकल जाइए और घोंसले के नीचे, पेड़ पर घोंसला है तो उसके नीचे आप देखें बीट पड़ी होगी। आप उसको बीन करके उठा लाइए और लाने के बाद में जो मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस मंत्र का 1000 डेली 11 दिन तक आप जाप कर लें। उस बीट को सामने रखें और जब एक माला पूरी हो जाए तो एक बार फूंक मार दें। एक माला पूरी हो जाए तो एक बार फूंक मार दें। एक माला पूरी हो जाए तो एक बार फूंक मार दें। इस तरह से सबसे पहले 11 दिन आपको करना है। 12वें दिन एक छोटा सा खरील आता है, इतना बड़ा सा मुट्ठा होता है, खरील में बीट को डालिए, उसको घोटते जाइए, मंत्र का जाप करते जाइए, घोटते जाइए, मंत्र का जाप करते जाइए। घुट करके वो बिल्कुल बारीक चूर्ण बन जाएगा। उस चूर्ण को उसी पात्र में रखा रहने दो। मात्र 3 दिन इसको खरील में घोट करके मंत्र के जाप के साथ में घोट करो और अवमंत्रित करते रहो, बीच बीच में फूंक मारते रहो। अब इसमें किसी का नाम जोड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई दूसरी प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं। इस चूर्ण को 7 बार केवल अवमंत्रित करके, या एक माला 100 बार, इसमें 100 ही बार का नियम होता है, 108 बार हमारे उसमें नहीं चलता है। 100 बार अवमंत्रित करके चूर्ण को एक पुड़िया में रख लो
और जिसके भी सर पर, जाना अनजाना, परिचित अपरिचित कोई भी व्यक्ति हो, सिर के ऊपर अगर जरा से भी पड़ गया, वो व्यक्ति तुम्हारे बस में होगा, बशर्ते इन चीज़ों का, ये कलयुग है। मन को अपने शांत रखो, उतावलेपन में किसी के ऊपर गलत भावना, गलत दृष्टि, गलत भाव से मत डालना। जिससे काम लेना हो उसके ऊपर डालना। और एक चीज़, एक ध्यान देना, अब मैं कुछ राज खोल रहा हूँ। जैसे जो लोग आश्रमों में जाते हैं और कोई भी गुरुजन, तो कुछ लोग देखो निस्वार्थ होते हैं। संत हमेशा निस्वार्थ होता। संत की कोई भावना ऐसी नहीं होती, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहता है, तुम्हारी दौलत वो नहीं चाहेगा। वो चाहता है कि कोई हम पर विश्वास करके आया है, हमारे ईश्वर पर भरोसा करके आया है, प्रकृति पर भरोसा करता है, तो इसका कल्याण हो जाए। वो कल्याण की भावना से तुम्हारे सर पर या तुम्हारी पीठ पर हाथ फेर देता है। कुछ धूर्त लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने तंत्र मंत्र की एक जो नहीं करना चाहिए उस प्रक्रिया को अपना लेते, इसी तरह की चीज़ें बनाकर रखते हैं और उनकी झोली में पड़ा रहता है। हाथ झोली में डाला, चुटकी में हाथ उंगली में लग गया और सर के ऊपर हाथ फेर दिया। अब वो आदमी धीरे 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 उसी आदमी से जुड़ जाता है। फिर दुनिया खराब है सब उसके लिए, लेकिन वो व्यक्ति खराब नहीं होता है, उसका इस तरह से धंधा चल जाएगा। लेकिन आप देखो, ये लाइनें किस लिए होती हैं कि अपने परिवार को संभालने के लिए, अपने मित्रवत भाव को आगे बढ़ाने के लिए, 4 लोगों की गोष्ठी बनाने के लिए, 4 लोग मिल करके एक साथ चलने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, चाहे शिक्षा के मार्ग में हो, चाहे कार्य के लिए हो। जहाँ पर 4 लोग एक साथ जुट जाते हैं तो कार्य हो जाता है। और समाज को ऐसी ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूँ। ओम नमो महापंखी अमृत कुरकुर स्वाहा। देखिए, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि देखो, कुछ मंत्र 2 अंक के होते, कुछ मंत्र 3 अंक के होते, कुछ मंत्र एकांगी होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर रस दोनों मंत्र दिए दे रहा हूँ। एक ही मंत्र है ये, लेकिन 2 अंग में है। इस रहस्य को समझ लीजिए। जो देने वाला होता मैं देता हूँ, मैं उसमें तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, क्योंकि ये विद्या है। ओम नमो महापंखी अमृत कुरकुर स्वाहा। काल रात्रि सुधा नारी सिंहस्थ महिचर चीन कपाल मल टपर रे आगच्छ आगच्छ भगवत आसन संपूर्ण स्वाहा। मंत्र ये है, फिर मैं एक बार दोहराए दे रहा हूँ। ओम नमो महापंखी अमृत कुरकुर स्वाहा। काल रात्रि सुधा नारी सिंहस्थ महिचर चीन कपाल मल टपरि रे। कपाल मल टपरि रे डाल दो। आगच्छ आगच्छ भगवत आसन संपूर्ण स्वाहा। जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा आसन लगता है, वो मेरे बस में आकर के उस स्थान तक आ जाए। अब आप समझे। और रही बात ये कि आपकी जिज्ञासा अगर है तो मैं एक से एक अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इनके द्वारा लाभ उठाइए, काम करिए, आगे बढ़िए। मैं सभी अपने शिष्यों को या चिर परिचित अपरिचित कोई भी हमारे चैनल से मंत्रों को ले रहा है, चला रहा है, इस मंत्र को ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारी भी जिज्ञासा यही रहती है, आप लोगों से और क्या सहयोग मांगूं मैं। आप लोग इतना ही सहयोग करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।